ऐसे पड़ोसी देश तक ये वीडियो सब वायरल हो रही हैं। आज जिसको ड्रम में काट दिया, आज उसको सांप से कटवा दिया, तमाशा बना पड़ा है, जैसे लग रहा है वो काट दो, मार दो, इसको खा लो, उसको खा लो। अरे सब लूट लो, गुंडागर्दी एक्ट चल रहा है। उल्टा नहीं हो गया? एक वक्त पे महिलाओं को लेकर इस तरीके की खबरें आती थी कि यहाँ पर जो है ऐसी चीजें हुई मैं हैं। आपको यहाँ पे एक चीज और क्लियर करूंगी, आज के टाइम में ऐसी महिलाएं भी हैं जो इज्जतदार घराने की महिलाएं हैं, आज भी उनके साथ अपराध हो रहा है, वो घरों से निकल नहीं रही हैं। ये जितनी भी कोर्टों में घूम रही हैं, ये सब के सब 90% बदमाश महिलाएं हैं। पति के पास कोई अधिकार नहीं उसे लाने का, बच्चे छोड़ के चले जाती है। सुनो मैडम, पति बुलाने जाता है। देखिए, अगर सुन लीजिए एक मिनट, क्या लिखवा देती है? पति नहीं चाहिए, उनको चाहिए कुत्ता जिसके गले में पट्टा डाले, उसको दरवाजे में बांध के रखे, किसी के साथ जा रही है आ रही है, वो कुत्ता भौंके रही, बस चुप करके उसको 2 टाइम का खाना मिल जाएगा, चुप करके किनारे पड़ा रहे, तब आएगा मजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव, मैं हूं आपके साथ नलिनी। और ये जो पुरुष सत्याग्रह का आप नजारा देख रहे हैं, ये दिल्ली के जंतर मंतर का है, जहां आज देश भर से पुरुष समाज इकट्ठा हुआ। न केवल पुरुष बल्कि पुरुषों के लिए कई सारी महिलाएं भी यहाँ पर आई हैं। सवाल क्या है, आखिर किन मांगों के साथ ये यहाँ पर आए और इस पुरुष सत्याग्रह को करने की जरूरत क्या पड़ गई? कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन यहाँ मौजूद लोगों को देखकर लग रहा है कि मर्द को दर्द होता है। तो आइए इस दर्द की कहानी जानते हैं और किस किस मांगों के साथ ये लोग पहुंचे हैं, सरकार से क्या चाहते हैं, क्या और इनकी चीजें चाहिए इनको, इनसे बात करके जानते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं पुरुषों के हक की बात करने के लिए। मैडम हमें यहाँ पे मिली सत्याग्रह फॉर मैन, इन्होंने पट्टी भी लगाई हुई है काले रंग की और विरोध दर्ज कर रही है। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम सुलक्षणा टंडन है। कहाँ से आई हैं? मैं लखनऊ से। और आज यहाँ पर आने की वजह? मेरे आने की वजह एक ही है जो सारे समाज को मालूम है, बस हमारी सरकार तक को नहीं मालूम है, हमारे समाज को पूरे को मालूम है। हमारी सरकार की, न्याय की, व्यवस्था की, सबकी आंखों पे पट्टी बंधी है। जो पट्टी हमारी सर पे बंधी है वो उनकी आंखों पे बंधी है। जो पट्टी सर पे बंधी है वो उनकी आंखों पे? हाँ, वो पट्टी उनकी आंखों पे बंधी है। अगर वो पट्टी उनकी आंखों से खुल जाए तो आज यहाँ हमें ये धरना प्रदर्शन ना करना पड़े, न्याय मिल चुका हो। और रही बात कि यहाँ ये मांग करने आए हैं, न्याय मांगने आए हैं, न्याय मांगने की, भीख मांगने की चीज नहीं होती है। अधिकार हमें अगर चाहिए तो अब हमें सरकार से खींचने पड़ेंगे, छीनने पड़ेंगे। यहाँ कोई न्याय देता नहीं है किसी को। अधिकारों की बात तो होती है, लेकिन अधिकारों की बात करें, महिला के अधिकार बताते हैं। मैंने अपना खुद का केस सुप्रीम कोर्ट से जीता। मेरे को पुलिस शाम को 6:30 बजे अरेस्ट करके क्या हुआ था आपके साथ? मैंने भी बेटे की शादी करने का गुनाह किया था। गुनाह किया था? आजकल तो हर कोई शादी करता है बच्चों की। मैंने गुनाह किया था, मैंने अपराध किया था, मैंने बेटे की शादी कर दी, उसमें मैंने अपने पति की जान भी मेरे चली गई। शाम को 3 दिसंबर 2019 को शाम 6:30 बजे मुझे पुलिस लेके गई। हरियाणा से पुलिस आई और मुझे अरेस्ट करके ले गई। उसके बाद हमको बेल मिल गई, हम वापस आ गए। उसी में मेरे हस्बैंड को अटैक पड़ा, मुंह से ब्लड आया और 3 दिसंबर को अरेस्टिंग थी और 13 मई 2020 को उनकी डेथ हो गई। उस दिन उनकी चिता पे कसम खाई थी कि इस अपराध को मैं जड़ से मिटा के छोड़ूंगी। जिसने अपराध लगाया है, आरोपी बनाया है, आरोपी हूँ नहीं, आरोपी बनाया है, आरोप साबित करके रहूंगी। मैं लड़ी, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी, उसके बाद मैं सुप्रीम कोर्ट से जीती, लखनऊ हाई कोर्ट से जीती, सब जगह से जीत गई। अब मैडम हरियाणा से लखनऊ आई तलाक लेने और 1 रुपया दिया नहीं। लिया नहीं? 1 रुपया नहीं लिया। बस सर जज के सामने बोला कि साहब हम तलाक देने को तैयार है, और उसके बाद बकायदा कोर्ट में लिख के दिया कि ना मेरे ससुराल वालों ने मुझसे दहेज मांगा, ना मेरे साथ मारपीट की, ना ही जो भी मेरे पास मेरा सामान था दहेज का, सब मेरे पास है। और मैंने कोर्ट में किसी के दबाव में गवाही दी थी और पुलिस ने जबरन कोरे कागजों पे साइन करवाए थे। भाई पुलिस, ये सब खेल हो रहा है। मैम यहाँ पर एक पोस्टर है और अगर पोस्टर की बात करें तो यहाँ पे बेगुनाह पति को लूटता जज दिखाया जा रहा है और अबला की जगह अब बला लिखा हुआ है। ये अब बला क्या है? तो ये बलाई तो थी, मेरे घर में भी तो बलाई तो आई थी। हाँ, बहू नहीं आई थी? ना 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 ना, बहू होती तो घूंघट में होती, घूंघट में होती। घूंघट ना करे, मॉडर्न जमाने के लोग हैं, घूंघट ना करे, संस्कार तो रहे। संस्कार नहीं, एक्चुअल में उसको मेरे बेटे की बहू नहीं बनना था, उसको नगर वधू बनना था और नगर वधू मैंने बनने नहीं दिया, उसी का मैंने विरोध किया। मैडम के 10-10, 12-12 बॉयफ्रेंड थे, पकड़ लिया था मैंने। रात को मेरे बेटे के साथ में कमरे में सोती थी, उसके साथ में वीडियो कॉल दूसरों के साथ करती थी।
इससे ज्यादा बेशर्मी क्या होगी? तो समाज में जो कहा जाता है कि महिलाओं को आजादी नहीं मिल रही है, सास जो है वो प्रताड़ित करती हैं। तो देखिए, मेरा तो सास प्रताड़ित करती है तो अब एक काम करे, कानून में एक नया आना चाहिए, जिसकी शादी हो उसके बेडरूम में सरकार एक कैमरा लगा दे और उसका वीडियो वो देखे। ये कैसे हो सकता है? अरे तो सरकार है, कुछ भी करवा सकती है। तो सरकार आप लोगों की मांग क्यों नहीं सुन रही है क्या? तो सरकार को भाई देखिए, लोग कह रहे हैं कि महिला कानून है। अगर महिला कानून है तो मैं क्या दिख रही हूँ आपको? पुरुष? मैं आपको क्या दिखाई दे रही हूँ? महिला नहीं, मैं पुरुष हूँ। पुरुष है? बिल्कुल पुरुष हूँ। अगर मैं महिला होती तो पुलिस मुझे क्यों उठा के ले जाती? मैं पुरुष हूँ, आप लोग बहुत ध्यान से देख लीजिए, मैं पुरुष हूँ। तो ये बताइए, महिला सिर्फ बहू है। मैं तो आजकल लड़कियों को, आजकल की टाइम में जो मेरे पास भाई मैं ट्यूशन क्लासेस वगैरह भी लेती हूँ, तो मैं उन लड़कियों को जब क्लासेस लेती हूँ तो उनको बताती हूँ कि बेटा अभी 20, 25, 30 तक तुम बहू हो, बेटी हो, शादी हो जाएगी। मैंने कहा 56 तक इंतजार करो, 55, 56 में जैसे ही सास बनोगी तो तुम हमारी जगह और हम ऊपर, तब तुमको पता चलेगा जो तुमने बोया है वो तुमको कैसे काटना पड़ेगा। पुरुषों का दुख आप कैसे समझ पा रही हैं मैम? क्योंकि एक तबका ऐसा है जो हमेशा ये कहता रहता है कि महिलाओं की आजादी की बात नहीं होती, महिलाओं की इक्वालिटी की बात नहीं होती। की आजादी, महिला की आजादी तो इतनी हो चुकी हुई है कि महिला को ऊपर से नीचे घसीटना पड़ रहा है, इतनी ज्यादा आजाद हो गई है महिला आजाद। महिला इतनी स्वच्छंद हो चुकी हुई है जिसके अगर आप सुन लें, उनको पति से चाहिए एक सिंदूर, उसके बाद आईफोन चाहिए दूसरे बॉयफ्रेंड से, पिज्जा बर्गर चाहिए तीसरे बॉयफ्रेंड से। पति की तो जरूरत नहीं, पति तो एक ठप्पा बन के रह गया, एक सिंदूर का ठप्पा बन गया है। सिंदूर की आड़ में सारा खेल चल रहा है। कानूनी आतंकवाद बंद करो, दूसरी तरफ आप कह रही हैं पति सिर्फ एक ठप्पा बन के रह गया। मैं एक मिनट, मैं आपको यहाँ टोकूंगी, इसमें आप जैसी सम्मानित महिलाएं भी तो है, आप जैसी सम्मानित महिलाएं भी है। मैं सब महिलाओं की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने शब्दों में ये बात क्लियर कहना चाहूंगी, मैं अपराधी महिलाओं की बात कर रही हूँ। मैम, पुरुषों के अधिकारों का हनन हो रहा है क्या? इतना ज्यादा हो रहा है कि अगर आप लिस्ट बनाने लगेंगे तो आपको 365 दिन क्या 10 साल भी कम पड़ जाएंगे। क्या अब हमारे देश को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे बेटा बचाओ की मुहिम की जरूरत पड़ रही है क्या? हाँ, बिल्कुल पड़ रही है। होना चाहिए क्या? बिल्कुल होना चाहिए। आप ये देखिए, भारत हमारा संस्कृति के लिए माना जाता था कि हमारे यहाँ की महिलाएं संस्कृति से जुड़ी हुई है। आज सबसे ज्यादा अभद्रता महिलाओं द्वारा जो हो रही है, क्या ये देश विदेश में फैल नहीं रहा? हमारी सरकार चुप बैठी हुई है। हमारी सरकार वो कर रही है कि जैसे कि मान लीजिए कि एक घर में झगड़ा होता है तो वो सोचता है कि मेरे घर में झगड़ा हो रहा है तो अब चुप करके बैठे रहो, हो सकता पड़ोसी सुन ना रहो। जैसे पड़ोसी नहीं सुन रहा, ऐसे पड़ोसी देश तक ये वीडियो सब वायरल हो रही हैं। आज जिसको ड्रम में काट दिया, आज उसको सांप से कटवा दिया, तमाशा बना पड़ा है, जैसे लग रहा है वो काट दो, मार दो, इसको खा लो, उसको खा लो। अरे सब लूट लो, गुंडागर्दी एक्ट चल रहा है। उल्टा नहीं हो गया? एक वक्त पे महिलाओं को लेकर इस तरीके की खबरें आती थी कि यहाँ पर जो है ऐसी चीजें हुई मैं हैं। आपको यहाँ पे एक चीज और क्लियर करूंगी, आज के टाइम में ऐसी महिलाएं भी हैं जो इज्जतदार घराने की महिलाएं हैं, आज भी उनके साथ अपराध हो रहा है, वो घरों से निकल नहीं रही हैं। ये जितनी भी कोर्टों में घूम रही हैं, ये सब के सब 90% बदमाश महिलाएं हैं जो आज इधर उधर एक एक लड़के के ऊपर 10-10 केस लगाई हुई है। साल में इससे शादी उससे, मैं एक लखनऊ में केस देख रही थी, मैं थाने पहुंची थी किसी केस में, तो वहाँ एक बुजुर्ग ससुर पिताजी आए हुए थे अपनी बेटी के साथ, तो मैं पुलिस वाली ने बड़ी कस के उसको हड़काया, उसने कहा निकलो यहाँ से। तो उसके जाने के बाद मैंने कहा बेटी का पिता था, कह रही है मैडम आपको नहीं मालूम है ये बेटी का पिता नहीं है, इसकी 4 बेटियां हैं। आज इस साल में ये इसकी शादी कराता है, 10 लाख रुपए लेता है लड़के से, केस का डरा के केस वापस लेके उसे 10 लाख ले लेता है, फिर 6 महीने बाद दूसरी की करता है, ये इसका बिजनेस है। तो क्या महिलाएं, कुछ महिलाएं, सारी महिलाएं जिसे आपने कहा कि कहना गलत है, तो क्या कुछ महिलाएं अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रही हैं? गलत इस्तेमाल कर रही हैं? नंगी तलवार लेके घूम रही है, जिसको चाहे काट दे यहाँ पे। अभी अगर मेरा मन करे, अभी तो मैं चलिए पुरुषों की तरफ से, मैं पुरुष हूँ, पुरुषों के लिए लड़ रही हूँ, मैं अपने को पुरुष ही मानती हूँ। पुरुषों की सुनवाई कहीं नहीं होती लेकिन मैम? बिल्कुल नहीं होती। महिला आयोग, महिला के लिए महिला थाना, भाई 2 थाने बनाओ, एक महिला थाना। महिला थाना क्यों लिखते हो? महिला थाना अगर है तो उसी महिला थाने में मैं गई थी, मेरी क्यों नहीं सुनवाई हुई? फिर सीधा सीधा लिखो बहू थाना, ये वर थाना, ये वधू थाना, ऐसा कर दो तब मजा आएगा।
नहीं तो देखिए एक चीज बता दे, इतना तो क्लियर है कि मेरी जहां तक क्षमता हो सकेगी, जहां तक मैं जा सकूंगी, वहां तक मैं लोगों को ज्ञान दूंगी। मेरा नंबर नोट करवा रही हूँ मैं लोगों को, मैं इस लेवल का ज्ञान दूंगी कि पुरुष आयोग में यहाँ मांगने के लिए नहीं आऊंगी। अब मैं घर घर में तैयार करूंगी लड़के, घर घर में लड़के बिल्कुल जिस सीमा तक मेरे से हो सकेगा मैं घर घर तैयार करूंगी। लोगों को इतना ज्ञान दे दूंगी और फ्री ऑफ कॉस्ट कि अपनी लड़ाई खुद लड़ना सीख जाएंगे, मरेंगे नहीं है। अभी एक लखनऊ में केस हुआ है, लेटेस्ट केस बताने जा रही है, 13 अप्रैल का लखनऊ की घटना, ये लेटेस्ट न्यूज है। एक लड़का 2.5 साल पहले मुझे एप्लीकेशन देता है कि मेरी मदर को कैंसर है। उसकी मदर मुझे एप्लीकेशन देती है बेटे के साथ कि मेरे मदर को कैंसर है और ऐसे कभी भी लड़की कोई हमला कर सकती है। 7.5 साल से उसकी बीवी जो है उससे दूर, लखनऊ से दूर 140 किलोमीटर शायद पड़ता है, सुल्तानपुर, वहाँ रह रही है मायके में। 12 तारीख को उस लड़के की माँ की डेथ होती है, 13 को हम लोग भी वहाँ होते हैं। एकदम से मैं ऐसे कॉर्नर पे बैठी होती हूँ और लड़का जमीन पे बैठा होता है। रिवाज होते हैं तो वो रिवाज मानने पड़ते हैं। लड़का जमीन पे बैठा होता है, इतने में बहू एंटर करती है, उसके साथ उसका पिता, मौसी, भाई के दोस्त, 7-8 लोग गाड़ी भर के आए होते हैं 140 किलोमीटर से। आने के बाद कहते हैं, लड़के की तरफ इशारा करते हैं कि इसको मारो। उसको क्या मारने लगते हैं, उससे पहले मैं बीच में कूद जाती हूँ, क्योंकि भाई पुरुष को जब कोई दूसरा पुरुष मारेगा तो एक पुरुष तो कूदेगा ही ना। कह रही है पुरुष को जब दूसरा पुरुष मारेगा तो एक पुरुष, खुद को पुरुष बता रही हैं। हाँ, मैं पुरुष हूँ, क्योंकि मेरी सुनी नहीं गई, इसलिए आज के बाद मैं पुरुष हूँ, मैं महिला नहीं हूँ। मैंने मान लिया अपना, क्योंकि मेरे हस्बैंड की डेथ ही उसी में हुई। तो आज मैं जो लड़ाई लड़ रही हूँ और उस लड़ाई का अंजाम मैं एंड में पुरुष की तरह ही दूंगी। महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो महिलाएं इस प्रकार की चीजें पुरुषों के साथ कर रही हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? ये देना चाहती हूँ कि अब थम जाए, बहुत हो गया। अगर अब ये ना थमी तो इनको थामना अब हमको आता है। अब हमने सबक सीख लिया है और अब हम इनको सबक सिखाएंगे। आगे की घटना भी कंप्लीट नहीं हुई। लड़के की तरफ जब वो बढ़ती हैं तो मैं बीच में जब आती हूँ तो वो सबके सब मिलके मुझको मारने लगते हैं और मुझे धक्का देते हुए, ये मैं दुपट्टा ऐसे पहनती हूँ, मेरे गले को यूं करके वो लड़की, उसका बाप, उसकी मौसी, भाई सब दबाते हैं। अब मेरा विवेक वहाँ काम करता है। भले ही हमारे जज साहब का विवेक काम करे ना करे, लेकिन मेरा विवेक खुला हुआ था पूरा। मैं यहाँ हाथ डालती हूँ, मुझे पता था यहाँ से ग्रिप बन जाएगी, यहाँ से हाथ डाल के मैं उसके बाल पकड़ लेती हूँ और अपने आप को बचाती हूँ। और बेटा मेरा वहीं पे 112 डायल करता है, पुलिस बुलाता है। पुलिस का विवेक देखिए, सब चोटें लगी है मुझे, पुलिस फिर भी एनसीआर कर रही है, FIR नहीं कर रही है। अब देखिए पुलिस एनसीआर, और वो भी मैं बता रही हूँ, ID दिखा रही हूँ कि मैं शिवाय वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्ष हूँ, संस्था से हूँ सर, फिर भी संस्था की ना। आगे से पुलिस वाला मुझे कह रहा है, मैडम 2 पति पत्नी का झगड़ा चल रहा था, आप करने क्या गई थी? मैंने कहा सर आप पुलिस वाले, आप क्या करने चाहते हैं, आप बता दीजिए। जो पुलिस का काम है समाज की सेवा, वही संस्था का काम है समाज की सेवा। कह रहे पुलिस क्यों आता है, कोर्ट क्यों आता है? अरे लोग पुलिस के पास ही तो जाते हैं जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं सर। मैडम, जब मैंने कह सकते हैं कि आप क्यों आ रहे हैं पति पत्नी के बीच में, तो ये पुलिस और कोर्ट कचहरी क्यों आ रहा है? पुलिस के जो दोनों का मामला है, दोनों अपने सुलझाएंगे, क्यों बीच में करते हैं? कोर्ट क्यों आ रहा है, वकील क्यों आ रहा है, सब क्यों आ रहे हैं? ना है कोई भी, थाना क्यों आ रहा है? थाना लड़की की झूठी FIR क्यों लिखता है? अगर कोई लेडीज घर छोड़कर चली जाती है, अपने घर 6 महीने, साल 2 साल रहती है, पति से बुलाने जाता है, पति के पास कोई अधिकार नहीं उसे लाने का, बच्चे छोड़ के चली जाती है। सुनो मैडम, पति बुलाने जाता है। देखिए अगर सुन लीजिए 1 मिनट, क्या लिखवा देती है? पति मिलने जाता है बच्चे को मनाने के लिए, तो उसे बच्चे ही किडनैपिंग लिखा देती हैं। मेरे केस में बिल्कुल उनको एक्चुअल में पति नहीं। क्या हुआ था सर आपके केस? मेरे केस में ये हुआ था, मैं बीबी मेरी अपनी मैके चली गई थी, मैं लेने गया उनको, बच्चे से मिलने गया, फिर वो थाने में लिखा देती हैं 112 डायल करके कि बच्चे को किडनैप करने के लिए आए थे, अपना ही बच्चा किडनैप करने के लिए, किडनैपिंग के लिए। और फिर उसके हम में फिर पुलिस 112 में मेरे पास आई और मुझे अरेस्ट की। उसके बाद फिर आपस में बैठ के बात हुई, लेकिन फिर उसके बाद DV 498 कई केसेस मेरे ऊपर उसी के बाद। बुलाने भी जाए, पता नहीं मतलब पुरुषों की ना पुलिस सुन रही है, ना प्रशासन सुन रहा है, ना सरकार सुन रही है। भाई महिलाओं को परोसेंगे तभी तो कमाएंगे। पुरुषों की जरूरत नहीं है सरकार को, हैं? पुरुष वोट नहीं देते। पुरुष तो टैक्स वैसे ही दे रहा है,
पुरुष तो टैक्स देता है ना, महिला से कैसे निकालेंगे? अच्छा चलिए बताइए। फैमिली कोर्ट में जाएंगी तभी अब भीड़ होगी, फैमिली कोर्ट में होगी, सब जगह भीड़ बढ़ेगी, थाने की गुराही कैसे होगी, थानों की सेटिंग। अब मेरे वाली ने जब मुझे अरेस्ट कराया था तो मेरी खुली आंख के सामने 40 से 50,000 रुपए तब लाल लाल नोट चलते थे जो मोदी जी ने बंद करा दिए, 2000 वाले नोट वो दिए गए थे। अब बताइए। तो आप कह रही हैं कि कुछ भी लड़कों की सुनवाई नहीं कर? नहीं, लड़कों को नहीं। एक्चुअली आजकल की जो बहुएं हैं उनको ऐसा चाहिए, उनको वो चाहिए, पति नहीं चाहिए, उनको चाहिए कुत्ता जिसके गले में पट्टा डाले, उसको दरवाजे में बांध के रखे, किसी के साथ जा रही है आ रही है वो कुत्ता भौंके नहीं, बस चुप करके उसको 2 टाइम का खाना मिल जाएगा, चुप करके किनारे पड़ा रहे, तब आएगा मजा। अभी आपने कहा कि महिलाओं के साथ भी उत्पीड़न होता है, मतलब पहले छल होता था, महिलाओं को मारा गया, जलाया गया, पैसों के लिए, दहेज के लिए डिमांड की गई, लेकिन महाराष्ट्र से आए? हाँ, महाराष्ट्र से हूँ। तो जब वो समय पहले था जब महिलाओं के साथ जैसे जब बुरी घटनाएं होती थी वो समय पहले था, लेकिन अभी शादी के लिए लड़कियां नहीं मिल रही है, तो अभी कोई छल नहीं कर रहा है लड़की के साथ। अभी तो जब हुआ तब हुआ तो उनके लिए कानून बना, डोमेस्टिक वायलेंस बना, 498 बना, सारी महिलाओं के लिए कानून बने। तो जो अभी अतुल सुभाष हो गया, मेरठ में हो गया, इधर उधर जो सौरभ हो गया, हत्याकांड हो गए, तो अभी हमारे लिए फिर कानून बनना चाहिए ना। जो महिलाओं के लिए जब बुरा हुआ तो कानून बना, तो हमारे लिए कब बनेगा फिर? अच्छा मैं एक आपसे बात पूछ सकती हूँ? आप मुझे जवाब दीजिए, आप अकेले आए? नहीं, हमारी टीम है। नहीं, टीम आई है आपके घर। आपकी टीम के साथ में लेडीज कितनी है? अभी लेडीज कोई मर जाती है, लेडीज के साथ रेप होता है तो कितने पुरुष खड़े होते हैं? बहुत ज्यादा। वो पुरुष है ही नहीं, वो मैं कहती हूँ वो पुरुष ही नहीं है जो उस महिलाओं के टाइम खड़े होते हैं। लड़कों के लिए आपका सवाल जो है वो साफ तौर पर कोई नहीं आता है। तो क्यों जाते हैं आप लोग? आप लोग क्यों जाते हैं किसी केस में? आप लोग जाना बंद कर दीजिए। आज के बाद कहीं पे भी किसी महिला के साथ कोई घटना हो, कोई पुरुष नहीं जाएगा। मैं कभी नहीं जाता इसीलिए। लेकिन पुरुष तो दिल का अच्छा होता है, इसलिए तो हर दिल का अच्छा होता है, दिल का अच्छा होता है तो कोर्ट में साबित करिए ना कि आपने अपनी पत्नी को नहीं मारा है। कोई मानता नहीं, कोई मानता ही नहीं तो है। आपको अपना अधिकार छीनना पड़ेगा, मिलेगा कुछ नहीं। यहाँ भीख नहीं मिलती है, अधिकार कहाँ मांग रहे हो? ये तो सच है। कोर्ट मतलब देखिए बहुत दमदार अंदाज में यहाँ पर मैडम ने कह दिया कि अपना अधिकार मांगिए, लेकिन अपने अधिकार के लिए खुद भी अपनी लड़ाई लड़िए। और साथ ही साथ यहाँ पर एक पुरुष मौजूद थे जिन्होंने कहा कि जब महिलाओं के लिए जो कानून थे, जिस प्रकार से उनको उत्पीड़न का सामना करना पड़ता था, तो उनके लिए कानून बनाए गए। ऐसे में जब पुरुषों का उत्पीड़न लगातार देश में हो रहा है, अखबारों की सुर्खियां भरी हुई हैं, तो ऐसे में पुरुषों के लिए भी कानून बनना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? क्या पुरुष आयोग का गठन होना चाहिए? जिस प्रकार से पुरुषों के लिए घटनाएं बढ़ रही हैं उस पर पुरुषों के लिए क्या कुछ कार्यवाही होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में बताएं और देखते रहें द जनता लाइव।